वरदान पाए हुए लोग। एक समय की बात है, एक कपड़ा बेचने वाला व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार बहुत मंदा चल रहा था। आखिरकार वो बहुत गरीब हो गया और उसने अपनी किस्मत आजमाने के लिए दुनिया के किसी और हिस्से में यात्रा करने का फैसला किया। इसलिए उसने अपने बचे हुए सारे कपड़े पैक किए और चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बढ़ई से हुई। दोनों ने बातचीत की और व्यापारी को पता चला कि बढ़ई भी उसी की तरह बुरे हाल में था। बढ़ई ने दुखी होकर कहा, मैं अच्छा काम करता हूँ, पर घर पर लोग अच्छे काम को पहचानते नहीं हैं। बढ़ई ने कहा, आपकी तरह मैं भी किसी और जगह अपनी किस्मत खोजने जा रहा हूँ। व्यापारी ने कहा, तो हम साथ में यात्रा क्यों न करें। थोड़ी देर बाद उन्हें एक लकड़हारा मिला जो उसी रास्ते पर जा रहा था। लकड़हारे ने उन्हें बताया कि वो पूरे दिन लकड़ियां काटते काटते थक गया था। उसने शिकायत की, मेरी पीठ दुखती है और झुकती जा रही है। इसके अलावा ये उतना फ़ायदेमंद नहीं है। मैं मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमा पाता हूँ। वे चलते रहे और आखिरकार बहुत थक गए, इसलिए उन्होंने सड़क के किनारे आराम करने का फैसला किया। लकड़हारे ने कुछ लकड़ियां काटी और उन्हें गर्माहट देने के लिए एक छोटी आग जलाई। थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया उधर से आई और उनके साथ बैठ गई। उनमें से एक ने कहा, ये कितना दुखद है कि लोग वो नहीं पा सकते जो वे चाहते हैं। बुढ़िया ने बीच में कहा, शायद ये अच्छा है कि उन्हें वो नहीं मिलता। वैसे भी अगर हम सभी को अपनी इच्छा मिल जाए तो ये हमारे और दूसरों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। व्यापारी ने कहा, आप इसलिए ऐसा कहती हैं क्योंकि आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा है। अब अगर मुझे वो सब मिल जाए जो मैं चाहता हूँ तो मैं जल्द ही अमीर और खुश हो जाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, आप क्या चाहते हैं। व्यापारी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी खींचूं वह लंबा होता जाए। बढ़ई ने कहा, जहाँ तक मेरी बात है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ें जोड़ूं वे इतनी कसकर चिपक जाएं कि फिर कभी अलग न हों। लकड़हारे ने कहा, अगर मैं जो भी काटूं वह तुरंत टुकड़ों में टूट जाए तो सोचिए मैं कितनी लकड़ियां काट पाऊंगा। बुढ़िया सब कुछ जानने वाले अंदाज में मुस्कुराई। उसने कहा, मुझे लगता है कि आप गलत हैं। आपको आपकी इच्छाएं मिलेंगी और फिर हम देखेंगे कि कौन सही था, उसने कहा और सड़क पर आगे बढ़ गई। अगली सुबह लकड़हारे ने अपना हाथ एक ठूंठ पर मारा और वो तुरंत दो हिस्सों में बट गया। बढ़ई ने उन टुकड़ों को जोड़ा और वे कसकर चिपक गए। फिर व्यापारी ने अपने बंडल से कपड़े का एक टुकड़ा खींचा और वो अपनी पिछली लंबाई से 10 गुना अधिक होने तक बढ़ता ही गया। अपनी अच्छी किस्मत के बारे में सोचते हुए व्यापारी ने अपने चेहरे को सहलाना शुरू कर दिया। अनजाने में उसने अपनी नाक को थोड़ा सा खींचा और वो पिछली लंबाई से 3 या 4 गुना अधिक होने तक बढ़ती ही गई। बाकी दो लोग ये देखकर जोर से हंस पड़े। लकड़हारा तब तक हंसा जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए, लेकिन फिर उसके पैर 2 हिस्सों में बट गए और वो फिर से खड़ा नहीं हो सका। बढ़ई ने निराशा में ताली बजाई और उसके हाथ कसकर चिपक गए। व्यापारी ने आह भरी, हमें बुढ़िया की बात सुननी चाहिए थी। जब वे अपनी मूर्खता पर विचार करते हुए बैठे थे, उन्होंने बुढ़िया को सड़क पर अपनी तरफ आते देखा। यात्रियों ने उसे बताया कि वे मूर्ख थे और उससे विनती की कि वे पहले जैसे हो जाएं। बुढ़िया ने कहा, अगर आप सच में ऐसा महसूस करते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और वो सड़क पर आगे बढ़ गई। व्यापारी ने अपनी नाक को छुआ और वह अपने सामान्य आकार में वापस आ गई। लकड़हारे ने पाया कि वो फिर से खड़ा हो सकता है। बढ़ई ने खुशी से ताली बजाई, ये जानते हुए कि उसके हाथ अब अलग हो गए थे। तीनों आदमी वापस अपने घर चले गए। तब से उन्हें कोई भी काम बोझ नहीं लगा और उन्होंने मेहनत की और उपयोगी संतोषजनक जीवन जिया। नीति, सच्चा सुख आलस्य भरी इच्छाओं में नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और ईमानदार परिश्रम से संतुष्ट होने में है।